पानी के अंदर की दुनिया में मरलोगों की एक रानी रहती थी, इज़ाबेला। और इज़ाबेला मरमानिया नाम के राज्य की रानी थी। एक समय में जो खुश और होशियार रानी थी, अब वो बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वो सुंदर रानी अपने राज्य के लोगों की तरफ मुस्कुराती, जो उसके बिगड़ते हाल पर चिंतित थे। पानी के अंदर की दुनिया कुछ खास अलग नहीं थी। उनके यहाँ भी राज्य थे, रानियां थीं, घर थे और नियम भी। और इन सब से सैसी पूरी तरह अनजान थी। अरे कितने देर तक सोती रहोगी सैसी? चलो उठो। सुबह हो भी गई क्या? सुबह की छोड़ो, अब तो दोपहर हो चुकी है। समंदर में गर्मी बढ़ रही है। अरे माँ, उसका तो काम ही है यहाँ वहाँ घूमते रहना। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सैसी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उसके माँ बाप उसके लिए काफी परेशान थे। सैसी, हम रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनो, कहीं बाहर मत चली जाना, घर पर ही रहना और ध्यान रखना। जी कैप्टन। उसकी माँ बेवजह परेशान नहीं होती थी। अक्सर सैसी अपने दोस्तों को बुला लेती और मौज मस्ती करती, या बाहर जाकर इंसानों को डराने लगती, या फिर बड़े जहाजों को गुजरते हुए देखती। वो सब कुछ करती थी जिसकी उसे मनाही थी। हे, मैं तैयार नहीं थी। किसे परवाह है, मैं ऊब चुकी हूँ। क्या तुम लोग रानी से जाकर मिले हो? उनकी बीमारी और बढ़ती जा रही है। हाँ, ये सच है। मुझे तो बुढ़ापे से बहुत डर लगता है। वो इतनी तेजी से बूढ़ी हो रही हैं। सही कहा, वो इतनी तेजी से बूढ़ी हो रही हैं। ये एक तरह से अजीब लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे राज परिवार के लिए बुरा लग रहा है। उन्होंने कितना दुख झेला है ना? क्या मतलब? एक मिनट, क्या तुम में से किसी ने रानी की कहानी नहीं सुनी? रानी इज़ाबेला एक खास बच्ची थी। कई साल पहले एक सुंदर जलपरी को एक इंसान से प्यार हो गया। वो एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहने लगे और साथ जीने के सपने भी देखने लगे। रहने दो, मुझे पता है मैं ऊब चुकी हूँ, पर तुम लोग ये कहानियाँ क्यों बना रहे हो? अरे पर ये सच है। जानती हो, वो सुंदर जलपरी और कोई नहीं बल्कि हमारे महान राजा क्रूडो की बेटी थी। तुम्हारा मतलब रानी इज़ाबेला की माँ? हाँ, राजा क्रूडो ने उसे सतर्क किया था कि उसे कितनी मुसीबतें झेलनी होगी। मेरी बच्ची, मैं अपनी लाडली बेटी के लिए बलिदान दे सकता हूँ, पर क्या इंसान इस रिश्ते को अपनाएंगे? राजा क्रूडो सही थे। जब इंसानों को इज़ाबेला की माँ के बारे में पता चला, उन्होंने इज़ाबेला के पिता को निर्वासित कर दिया और उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। नहीं! क्या बकवास कहानी है। तुम हमें ये क्यों सुना रही हो? तुम्हें राज्य की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं सुनाए जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं। ये कविताओं में से एक अधूरा बयान है और तुम्हें जानती हो। ठीक है मिस पढ़ाकू, किसी को भी तुम्हारी कविता में रुचि नहीं है। मुझे रानी इज़ाबेला की कहानी में रुचि है, जिसके बारे में किसी को भी अच्छे से नहीं पता। अब ये बात सच नहीं थी। रानी इज़ाबेला की कहानी अनोखी थी और लगभग समुंदर के सभी वासियों को इसके बारे में पता था। पर एक जलपरी थी जो रानी इज़ाबेला और उसकी माँ के जमाने से थी। वो थी बूढ़ी जलपरी स्क्वॉच। आराम से बेटा, बस एक घूंट लो। मेरे ख्याल से हमें उसे बुला लेना चाहिए। एक ही डॉक्टर जिस पर मुझे भरोसा है। हाँ, मुझे पता है। तुम गले की खराश की रहस्यवादी बीमारी से जूझ रहे हो। क्या मतलब गले की खराश? ये तो कोई रहस्यवादी बीमारी नहीं है। अच्छा, खुद को डॉक्टर समझ रहे हो क्या? क्या? इज़ाबेला,
अरे ये क्या हो गया? हमें तुरंत चलना होगा। हैं? डॉक्टर वो इकलौते इंसान थे जिन्हें इज़ाबेला के माँ बाप की कहानी का पता था और वो उसे पसंद करते थे। एक बार पानी के अंदर आने के बाद डॉक्टर और गहराई में तैरने लगे और कुछ घंटे थक हार कर तैरने के बाद वो मरमानिया पहुंच गए। ओह, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। जरा देखो मेरी बच्ची को। मैंने इसकी माँ से इसकी देखभाल का वादा किया था, जैसे मैंने हमेशा उसकी देखभाल की। प्लीज डॉक्टर वू, मैंने अपना वादा अच्छे से निभाया है ना? क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, इस तरफ आइए। जैसे ही डॉक्टर वू इज़ाबेला के कमरे में गए, वो सत्ते में आ गए। जलपरी स्क्वॉच ने देखा कि डॉक्टर वू ने उन्हें जमीन पर आने के लिए कहा ताकि वो उनसे बात कर सके। मुझे लगता है ये सच हो रहा है स्क्वॉच। शराब पूरे जोश से काम कर रहा है। इज़ाबेला का सौतेला दादा, जो उसके पिता का सौतेला बाप था, वो एक बुरा इंसान था। उसे पता था कि इज़ाबेला के पिता इज़ाबेला को ढूंढने के लिए जरूर जाएंगे, तो उसने खुद के सौतेले बेटे को एक काल कोठरी में बंद कर दिया और अपनी सौतेली पोती पर एक श्राप डाल दिया। जैसे ही इज़ाबेला पानी के बाहर आएगी, उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। डॉक्टर वू, कहिए ना कि ये ठीक हो जाएगी। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि हाँ, मेरे पास है। मैंने हाल ही में इस जादुई गुलाब के बारे में कहानी सुनी थी। कहते हैं वो गुलाब पहाड़ के ऊपर है और उसके जादू से कोई भी श्राप टल जाता है। क्या कहा? पहाड़ के ऊपर? हम जलपरियां वहाँ नहीं जा सकती हैं। ओह, पर इसका भी इलाज है। पता है, वहाँ एक रोड़ा है जो सिर्फ मर के लोग ही पार कर सकते हैं। तुम्हें तुरंत ही वहाँ किसी को भेजना होगा। स्क्वॉच असमंजस में पड़ गई थी। उसे मरमानिया के मर के लोगों को रानी इज़ाबेला के लिए वो जादुई गुलाब लाने के लिए कहना था, पर उन्हें श्राप के बारे में पता नहीं होना चाहिए। मरमेनिया में तहलका मच जाएगा अगर वहाँ सबको पता चल जाएगा कि रानी श्रापित है। हाँ, एक मिनट, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक जरूरी ऐलान करना है। मरमेनिया के हालत को मद्देनजर रखते हुए मैंने चीजों में थोड़ा बदलाव लाने का सोचा है। मैं एक प्रतियोगिता का ऐलान कर रही हूँ, जहाँ तुम्हें एक जादुई गुलाब को लाना होगा जो इंसानी दुनिया में है, और वो भी पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। जो भी उस फूल को लाने में कामयाब होगा, उसे शाही खजाने से सबसे कीमती रत्न दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग खेल का आनंद लेंगे। आप जा सकते हैं। स्क्वॉच हमेशा चीजों को अलग ढंग से करती है, पर ये प्रतियोगिता तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। कई जल पुरुष और जल परियां सत्ते में आ गए और उन्होंने इस खतरनाक प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया, पर बाकी सारे जिनकी नजरें उन रत्नों पर गड़ी थीं, वो भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अब असली सवाल ये था कि क्या रानी बच पाएगी? कौन जादुई गुलाब को लाने में कामयाब होगा? और क्या इस गुलाब का सच में अस्तित्व है? और ऐसा क्यों है कि सिर्फ जलपरियां ही इसे पार कर सकती हैं? चलो अगले भाग में कूद पड़ते हैं और पता लगाते हैं।